इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, प्रभु आपके जीवन से कुछ दुखों को नहीं दूर कर रहा है। परमेश्वर जो भी करते हैं वो एक लेसन है और हमें उन लेसन से सीखना चाहिए। प्रभु हमें जानते हैं कि हम स्वार्थी ना बने। क्या हम प्रभु से सिर्फ पाएं और पाते रहें? क्या हम उसको कुछ भी मतलब एक सिक्का तक नहीं लेने दे सकते हैं? आपको पता है, जब हम प्रभु को एक सिक्का तक लेने नहीं देते हैं और प्रभु से बार बार पाने की आशा करते हैं, तो इस तरह का जीवन स्वार्थी जीवन कहलाता है। और एक बात यह तय आपको करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं या फिर आप उसके लिए अनजान होना चाहते हैं? क्या संबंध है आपका परमेश्वर के साथ? मेरे प्रियो, प्रभु जो दुख हमारे जीवन में आने देते हैं और उनको उस वक्त तक दूर नहीं कर रहे हैं जिस वक्त हमने उसके लिए प्रार्थना की, तो उसके लिए एक वचन है जो आपको उत्तर देगा कि आपका और परमेश्वर के बीच क्या रिश्ता है। अपनी बाइबल में इब्रानियों के नाम पत्री के 12वें अध्याय वचन 7 और 8 देखो, उसमें लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो वचन में क्या लिखा है? पुत्र जानकर प्रभु होने देता है ऐसा, ताकि तुम संसार के साथ दोषी न ठहरो। कितनी मेरी बात को समझ गए? और इसी प्रकार अय्यूब अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हमारे जीवन में जब दबाव आता है, उत्पीड़न आता है और प्रार्थना करने के बाद भी वह नहीं जाता है, तो हम सर्वशक्तिमान को दोष देने लगते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। यह वह भोजन है जो प्रभु तुम्हें दे रहे हैं कि उसका अनुभव तुम अपनी देह में तब तक करो जब तक मैं दोबारा तुम्हें लेने ना आऊं। और जब तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर कुछ भी लगे, तो प्रभु को जौ के रूप में देखो, जो असीमित रूप को दर्शाता है, और उस असीमित में से सीमित होने की शक्ति लो। और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, तो वचन में लिखा है, दाखरस वो चीज है जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को प्रसन्नता मिलती है। और पिछली टीचिंग में मैंने इन बातों को बताया था। और जब इतना कुछ सहने के बाद तुम्हारे जीवन में मिठास कम होने लगे, आह ज्यादा भरने लगे, तब उसको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु को अंजीर के रूप में ग्रहण करो। प्रभु को अंजीर के रूप में अनुभव करो। वह तुम्हारे जीवन में संतुष्टि और मिठास को लेकर आता है। तुम्हारे जीवन में कोई कड़वाहट नहीं होगी। हालेलुया। उस बहन की कहानी याद ही होगी जो पिछले एपिसोड में मैंने सुनाई थी कि कितना पिटने के बावजूद भी उसने अपनी सास को बचा लिया। उसकी सास को खोने से उसने बचा लिया। आपको पता है, ये वे हथियार हैं जो दुष्ट के गढ़ों को भी ढा देते हैं। बस इतना जरूर है, इन सब का अनुभव करने वाला विस्तृत और चौड़े मार्ग पर नहीं, बल्कि पतले और सकरे मार्ग पर पैर रखे हुए है। जो लोग प्रताड़नाओं और कठिनाइयों में संसार के अनुसार उत्तर देते हैं, वे कभी जीत नहीं सकते। हमें बाइबल का मार्ग अपनाना होगा जो हमें विजयी बनाएगा। तो प्रभु के प्यारे संतों, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के वचन 8 में हम क्या पढ़ रहे थे? फिर वह गेहूं और जौ, दाखलताओं और अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। इसलिए हम गेहूं, जौ और दाखलताओं और अंजीर के भोजन के बारे में, उनके अनुभव के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब 5वें भोजन के बारे में बात करते हैं। और 5वां भोजन है अनार। अनार किस चीज को दर्शाते होंगे? मेरे प्रभु के प्यारे संतों, आपने अनार तो देखा ही होगा।
अनार जब पका हुआ होता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जब उसको खोला जाता है तो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मीठे मीठे बीज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। इसलिए अनार जीवन की सुंदरता और उसके अंदर बहुलता का प्रतीक है, बहुतायत का प्रतीक है। हम इसे भरपूरी नाम देंगे, ठीक है। अनार जीवन में सुंदरता लाता है और जीवन में भरपूरी को लेकर आता है। जरा उस युवा बहन के बारे में विचार करके देखो, जिसके बारे में मैंने कल ही आपसे बात की थी कि कैसे उसने अपनी सास के जीवन को बचाया था। उसके जीवन में कितनी ज्यादा सुंदरता थी। इतना पिटने के बाद भी वह प्रार्थना में सिर्फ सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और उसके लिए माफी मांग रही थी। उसने बाइबल का और सकरा मार्ग अपनाया था। उसका जीवन यीशु के सुंदर जीवन का रूपांतरण था और उसके जीवन में भरपूरी थी। जब उस बहन ने अपनी सास का मन परिवर्तन करवा लिया, तब उसकी चर्चा पूरी कलीसियाओं में फैल गई और उसकी गवाही हर चर्च में होने लगी थी। बहुतों को उसकी गवाही से हिम्मत मिली और बहुत से भाई बहनों ने फिर यीशु को गेहूं के रूप में सीमित होने और जौ के रूप में असीमित और दाखलता के रूप में दबाए और निचोड़े जाने की सामर्थ्य पाई, और सभी ने फिर अंजीर के रूप में यीशु की मिठास अपने जीवन में पाई उस गवाही के कारण। और उसके बाद कई कलीसियाओं को ताकत मिली और हिम्मत मिली। मैंने कहा कई, और अनार में कितने दाने होते हैं? कई। और यही तो अनार के रूप में प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत का अनुभव है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, जब आप मसीह का आनंद गेहूं, जौ, दाखलता और अंजीर के रूप में लेते हैं तो आपके चारों ओर मसीह की सुंदरता और मसीह के जीवन की भरपूरी होती है। यही अनार के रूप में यीशु का अनुभव है। इसके बाद छठवां भोजन आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। छठवां भोजन है जैतून का वृक्ष। जैतून के वृक्ष से हमें जैतून का तेल प्राप्त होता है। वनस्पति जगत में वचन में जैतून के वृक्ष को सबसे लास्ट में रखा है। इसका एक कारण है, उसको जानने से पहले हमें जकरिया अध्याय 4 वचन 12 से 14 को पढ़ना होगा, जिसमें लिखा है, फिर मैंने उससे दूसरी बार पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़ेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता हूँ। तब उसने कहा, इनका अर्थ है ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। यहाँ तेल के पुरुष के बारे में बात की गई है, और वह तेल का पुरुष और कोई नहीं बल्कि खुद मसीह है। मसीह वह पुरुष है जिसका अभिषेक परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने उस पर आनंद का तेल उड़ेला है। वह एक ऐसा पुरुष है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। वह जैतून का वृक्ष, तेल का पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, अगर हम उसका आनंद गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीर के वृक्ष और अनार के रूप में लें तो निश्चय ही एक जैतून के वृक्ष के रूप में हम उसका पूरा आनंद लेंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि हम आत्मा से भरे हुए होंगे। मैं अपनी बात को और सरल करके बताता हूँ। देखो, न्यायों की पुस्तक अध्याय 9 में वचन 9 में लिखा है, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़ दूं जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं? वृक्षों का अधिकारी होकर क्या मैं इधर उधर डोलने के लिए चलूं? वचन से साफ हो जाता है कि जैतून के वृक्ष से जैतून का तेल निकलता है और उसके तेल का उपयोग अभिषेक देने में होता है। और मैं कहना चाहता हूँ, पहले वाले भोजन का अनुभव लेने के बाद सबसे अंत में आपको अभिषेक मिलता है, और जिसके लिए बहुत से भाई और बहन मुझसे प्रार्थना करने के लिए कह चुके हैं कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा अभिषेक करे।
इसलिए आज मसीही जीवन में अभिषेक पाने के लिए आपको पहले वाले भोजन का अनुभव करना होगा और फिर आपको अभिषेक मिलता है। क्लियर है? और अभिषेक मिलने का मतलब है पवित्र आत्मा से भरे रहना, और यही तो आप चाहते हो। हमें पवित्र आत्मा से भरे रहने का सुख बहुत से अनुभवों से होकर गुजर कर मिलता है, और ये सब सकरे मार्ग की बातें हैं जिन्हें आप सभी के लिए हमारे प्यारे प्रभु ने तैयार रखा है। अगर हमें परमेश्वर या मनुष्य का सम्मान करना पड़े तो हमें जैतून के तेल का उपयोग करना होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर हमें प्रभु की सेवकाई करना है, अगर हमें दूसरों की मदद करना है, तो इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हमें एक ऐसा मनुष्य बनना है जो आत्मा से भरा जैतून का वृक्ष का और तेल का पुत्र हो। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कभी भी ना तो प्रभु की सेवा कर सकते हैं और ना ही दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, अगर हम उसका आनंद गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीर का वृक्ष और अनार के रूप में लेंगे तो हम जरूर तेल पाएंगे। कहने का अर्थ है हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हम परमेश्वर और अन्य लोगों का सम्मान करने योग्य होंगे। हमें ना केवल परमेश्वर का बल्कि अन्य लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। आप इसे हल्के में ना लें। क्या आपको एहसास है कि जब कभी आप किसी भाई या बहन से कांटेक्ट करते हैं तो आप उसका सम्मान कर रहे होते हो? आप उसका सम्मान कैसे करोगे? क्या अपने स्वयं के द्वारा आप उसका सम्मान कर सकते हो? क्या अपने स्वाभाविक जीवन के द्वारा? क्या अपने अनुभवों के द्वारा? क्या अपने सांसारिक ज्ञान के द्वारा? नहीं, उसका सम्मान आप केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। आपको मसीह का अनुभव एक जैतून के वृक्ष के रूप में करना होगा। तो अब आप समझे पवित्र आत्मा ने जैतून के वृक्ष को सबसे लास्ट में क्यों रखा है? हालेलुया। जब आप मसीह का अनुभव अन्य सारी वस्तुओं के रूप में कर चुके होगे तब आप इस स्थान तक आ पाओगे। मुझे लगता है आज बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तभी हम किसी दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। नहीं तो हम चाहे कुछ भी करें या कुछ भी करें, उनके लिए अपमान का कारण होगा। चलिए हम अब थोड़ा आगे बढ़कर पशु के जीवन के बारे में विचार करें। यह थोड़ा सा अजीब है, लेकिन प्रभु ने 7वें भोजन में मधु का जिक्र किया है। और मधु केवल वनस्पति से नहीं मिलता है, वह वनस्पति और जानवर जगत के अंतर्गत मधुमक्खी द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह दो जगत का मिलाप है। आइए इसके रहस्य को सीखते हैं। आपको पता है ये सारी धरती प्रभु यीशु मसीह के बहुत से पहलुओं से परिपूर्ण और प्रचुर है। हमारे पास ना केवल वनस्पति जीवन, पेड़ पौधे का जीवन है, बल्कि पशु का भी जीवन है। इसलिए दो प्रकार के जीवन होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पहलू वनस्पति जीवन का है, दूसरा पहलू पशु जीवन का भी है। देखो, वनस्पति जीवन वह जीवन है जो उत्पत्ति की प्रक्रिया को बढ़ाता जाता है। यह वह जीवन है जो सदा उत्पत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। जैसे गेहूं का दाना भूमि में गिरता है, वह मरता है और गाड़ा जाता है, और फिर क्या होता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फलता है। यह उत्पत्ति है, यह गुणात्मक वृद्धि है। मेरे वचन कठिन तो नहीं लग रहे आपको? समझ रहे हो ना? थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनो। इस तरह प्रभु यीशु मसीह का वह पहलू जो वनस्पति जीवन को दर्शाता है, उसमें तुम्हें वृद्धि देता जाएगा। इसके बाद हमें याद रखना होगा कि मनुष्य के पतन से पहले, इससे पहले कि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को जो वस्तु भोजन के रूप में दी गई थी, उसका संबंध केवल वनस्पति जगत से था, न कि पशु जगत से। यह तो पतन के बाद और मनुष्य के द्वारा पाप किए जाने के बाद यह स्थिति बनी थी कि
भोजन के लिए मनुष्य को रक्त बहाना पड़ा। पतन से पहले मनुष्य का भोजन पशु नहीं था। पशु मनुष्य के भोजन में तब आया जब उसने पाप किया, इसलिए उसे भोजन के लिए लहू बहाना पड़ता था। पाप रहित अवस्था में लहू के छुटकारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन पतन के बाद पाप के कारण से लहू की आवश्यकता हमें पड़ने लगी। अगर हमें परमेश्वर के सामने रहना है तो हमें लहू के द्वारा छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो पशु जीवन क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? उसका महत्व छुटकारे का जीवन, बलिदान का जीवन है। इसलिए प्रभु के प्यारे संतों, जब मनुष्य का पतन हुआ और वह पाप में पड़ा तो उसको इस प्रकार के जीवन की आवश्यकता पड़ी ताकि वह परमेश्वर के सामने रह सके, वह लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने रह सके। प्रभु के जीवन के ये दो पहलू हैं। एक तरफ तो उसका जीवन उत्पन्न करने वाला है और दूसरी तरफ उसका जीवन छुटकारा देने वाला जीवन है, क्योंकि लहू उसका प्रतीक है। इसलिए यूहन्ना अध्याय 6 में प्रभु ने कहा, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन वह पाएगा। इसलिए हमें एक मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु मसीह का आनंद लेना चाहिए। आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा कि पुराने नियम में जितनी भी प्रकार की बलि चढ़ाई गई होंगी, चाहे वह साग पात की ही क्यों ना हो, लेकिन साथ में एक पशु की बलि जरूर दी जाती थी। बिना उसके भोजन पूरा नहीं होता था। और यह बात आदम ने समझ ली थी और हाबिल ने समझ ली थी, लेकिन कैन ने इस बात के महत्व को नहीं समझा था और वह फसल के चढ़ावे के साथ साथ पशु बलि नहीं किया था और वह चढ़ावा परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी चीज कि उसने सब कुछ रद्दी चीजें प्रभु को चढ़ाई। इसलिए हमें वचन से सीखना है कि जब कभी भी हम मसीह में आनंद मनाएं तो हमें याद रखने की जरूरत है कि हम पापमय हैं। आपको प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि वह आपको अपने बहुमूल्य लहू से ढांपे और एक बार फिर से शुद्ध करे। आपको अब मसीह के मांस को लेने की आवश्यकता है जो आपके भोजन को पूर्ण कर सकता है। अगर आप भोजन में मसीह के मांस को और उसके लहू को ग्रहण नहीं करते हो तो आपका खाना पीना अधूरा है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हमें सदा इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु केवल पेड़ पौधों का जीवन नहीं है बल्कि पशु जीवन भी है। हमें ये सदा मानकर चलना चाहिए कि वह हमारा मुक्तिदाता है, वह मेमना है जिसने अपना लहू बहाया ताकि हम उसके जननकारी जीवन के सारे उत्पादों का आनंद उठा सकें। हालेलुया, आमीन। अब दो और वस्तुएं रह गई हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। और वो दो वस्तुएं हैं दूध और मधु। देखो, उत्तम भूमि वह है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ऐसा ही वचन में पढ़ते हैं ना। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि दूध और मधु का संबंध किस जीवन से है? क्या उनका संबंध पशु जीवन से है या वनस्पति जीवन से है? इसलिए ध्यान दो कि पवित्र आत्मा वचन में कहां पर उनका स्थान निर्धारित करता है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट है। उसने मधु को पौधों के साथ में रखा और दूध को मक्खन और पशुओं के साथ में रखा। वचन में देखना क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादातर समय मधु का संबंध वनस्पति जीवन से रहता है और कुछ अंश मधुमक्खी से संबंधित है। और फूलों के बिना मधु नहीं मिल सकता है और ना ही मधुमक्खियों के बिना मधु मिल सकता है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों आपस में सहयोग करते हैं और इन दोनों का जीवन आपस में मिला हुआ है। लेकिन मधु को हम सब वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे आपको बताऊंगा आत्मिक जीवन से कैसे यह जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले दूध के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने दूध का भी जिक्र किया। वचन में भी आपने पढ़ा दूध और मधु। दूध का संबंध किससे है? दूध कैसे प्राप्त होता है? पशु से। इसलिए
दूध का संबंध पशु जीवन से है और परमेश्वर हमें वो देने की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, दूध भी तभी मिलता है जब पशु चरता है। बिना चरागाह आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आपके पास ढेर सारा पशुधन क्यों ना हो, आप मक्खन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूध भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खैर, पहले मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे अच्छा भोजन कौन सा है जो परमेश्वर आपको देते हैं, दूध या वृक्षों के फल, दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून? मेरी राय में ये सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा क्या है? तो हम कहेंगे इनमें सबसे अच्छा दूध है, क्योंकि दूध और मधु के द्वारा हम दो प्रकार के जीवनों का मिलन का आनंद लेते हैं। तो अब आत्मिक रूप में इसका क्या महत्व है, इस बारे में आपको मैं अब बताता हूं। सुनो मेरे प्रियो, जब आप मसीह का आनंद गेहूं, जौ, दाखलता जैसे भोजन से लेते हैं और उसी के साथ मेमने के रूप में आनंद लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि प्रभु कितना भला है, कि प्रभु कितना मधुर है, आपके लिए कितना उदार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध और मधु होता है। खासकर साथियों, जब आप आत्मा में कमजोर हैं और आप प्रभु के पास आते हैं और आप प्रभु के पास आते हैं कि उसका अनुभव करें, तो आप महसूस करते हैं कि वह दूध और मधु की तरह है। वह आपको स्ट्रांग करता है, वह आपको बलवंत बनाता है। तब आपको लगेगा कि मसीह का जीवन कितना मधुर और कितना उदार है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, मसीह बहुत मधुर है। वह एक ऐसी भूमि है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वह आपकी आत्मा को बलवान बनाती हैं। मेरे कहने का अर्थ है, इतना सब कुछ सहने के बाद आपको अभिषेक मिलेगा और उस अभिषेक के दौरान आपको ऐसी आशीष मिलेगी कि आपका जीवन मधु की तरह मधुर हो जाएगा और दूध की तरह अनुभव होगा, हष्ट पुष्ट होगा। दूध हष्ट पुष्ट करता है ना, हष्ट पुष्ट जीवन होगा। आपके चेहरे पर चमक होगी, आप बुझे हुए नहीं होगे, आप बीमार नहीं होगे, आप दर्द में नहीं होगे, आप बहुत ही स्ट्रांग होगे। ये है दूध। आप एक मसीही होंगे। हालेलुया। लोग हनी लगाते हैं ना शरीर पर चमक लाने के लिए, लेकिन प्रभु आपको आत्मिक रूप से वो हनी देता है, आपको आत्मिक रूप से वो दूध देता है। मसीह हमारा दूध और हनी है। ओके, बस यही है उसका 7 प्रकार का भोजन जो वह आपको खाने के लिए देता है। अब बस आपको इस भोजन के बाद भवन बनना है, आपको उसका भवन बनना है। हम कैसे उसका भवन बन सकते हैं? भवन में चांदी, सोना, पीतल और अनमोल वस्तुओं का भी हम जिक्र पाते हैं। वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से ये कीमती धातुएं लेकर आएंगे? उसके लिए भवन का निर्माण कैसे हम कर सकेंगे? इन सब पर अगली शिक्षा में बात करेंगे। अभी के लिए हम उसके द्वारा दिए गए भोजन का आनंद लें और इसे अपनाओ। आपके दुख आपके पास से हमेशा के लिए चले जाएंगे। डाइवोर्स खत्म होंगे, बुराई खत्म होगी, आप हष्ट पुष्ट होगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप इन शिक्षाओं को फॉलो करो अपने दैनिक आधार पर, अपने दैनिक जीवन में इसको फॉलो करो और फिर देखो कि आप कैसे हष्ट पुष्ट होते हो। हमारा प्रभु आपको हष्ट पुष्ट करता है। हालेलुया। ये टीचिंग्स आपके जीवन को बदल देंगी। इन्हें फॉलो करके देखो। प्रभु आपको आशीषित करे। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। अपने बच्चों को कभी तूने अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी तू छोड़ेगा। अपने वचनों के द्वारा तूने ये 7 प्रकार के भोजन अपने पुत्र पुत्रियों के सामने परोस दिया है और प्रभु यीशु तेरे बच्चे इनको ग्रहण करने, प्रभु यीशु इनकी सहायता कर। गेहूं के रूप में तेरा अनुभव, जौ के रूप में तेरा अनुभव, अनार के रूप में तेरा अनुभव, दाखलता के रूप में तेरा अनुभव, अंजीर के रूप में तेरा अनुभव, प्रभु यीशु जैतून के रूप में वो अभिषेक प्राप्त करें और दूध और मधु को भी प्राप्त करें। इनके जीवन को चमकदार बनाइए प्रभु। जो बुझ चुका है इनके जीवन को चमकदार बनाइए। कई बार इन पर हमला हुआ है, आत्मिक रूप से हमला हुआ है, शारीरिक रूप से हमला हुआ है। प्रभु यीशु इनको हष्ट पुष्ट बनाइए। प्रभु यीशु इनको मजबूत कीजिए। इनका शरीर कमजोर है पिता, इस कमजोरी को प्रभु दूर कर। प्रभु इनकी आत्मा कमजोर है पिता,
इस आत्मा को हष्ट पुष्ट बना, वो आत्मिक वस्तुएं दे दे प्रभु जिसके बारे में हमने बातें की हैं। तेरे बेटे और बेटियां उन आत्मिक वस्तुओं का अनुभव करके प्रभु यीशु शैतान के खिलाफ, उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ खड़े हो सके, उनको हराने के योग्य होने पाए। प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए। प्रभु यीशु बहुत से बीमार हैं, इन बीमारियों से लड़ने के लिए प्रभु तेरी सहायता की आवश्यकता है। इन बीमारियों को इनके शरीर से हमेशा के लिए मिटा दे। इसी वक्त इन शब्दों के साथ जो ये सुन रहे हैं चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ये चंगे होने पाएं। प्रभु यीशु इसी वक्त इनको चंगाई दे, इन्हें खड़ा कर ताकि यह गवाही देने पाएं और यह जान लें कि तू परमेश्वर है, यह जान लें कि यीशु ही परमेश्वर है। ऐसा होने दे प्रभु यीशु, ऐसा होने दे इनके जीवन में चमत्कार, जीवन में चंगाइयाँ, प्रभु शांति, आनंद, मिलाप, सहनशीलता प्रभु होने दीजिए। प्रभु धैर्य, संयम इन्हें होने दीजिए। प्रभु हर एक से प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रभु होने दीजिए। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ इनके परिवार को, इनके पारिवारिक जीवन को, इनके आत्मिक जीवन को, इनके शारीरिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनका शारीरिक जीवन ऐसा पवित्र जीवन हो कि प्रभु जैसा आत्मा पवित्र वैसा इनका शरीर भी पवित्र जीवन जिए। हाँ प्रभु, इनके क्रियाकलाप भी प्रभु पवित्र जीवन के अनुसार होने पाएँ। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ और यह महान कृपा होगी, मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन और आमीन। कितना सुंदर ये वचन है ना, आपको वह आशीषित करता है। अब ये समय है कि आप प्रभु को कुछ दें। हमने प्रभु से हमेशा प्राप्त किया है, हमें चाहिए कि हम प्रभु को भी कुछ दें। आप अपने कमाई का कुछ अंश प्रभु को समर्पित जरूर किया करें। मैं आपको बार बार इस बात की शिक्षा देता आया हूं और मैं शिक्षा देता रहूंगा कि हमें प्रभु के लिए देना चाहिए, हमें कलीसिया की उन्नति के लिए देना चाहिए, कलीसिया वृद्धि करती जाए, हमें यह देना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन उन स्थानों तक पहुंच जाए। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि आप में से बहुत से भाई बहनों ने, प्रिय भाई बहनों ने अपना कीमती दान कलीसिया में बोया है और मैं उनको श्योर करना चाहता हूं कि उस दान का इस्तेमाल फेयर यूज में ही हुआ और परमेश्वर के लोग, बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया है। बहुत से स्थानों पर प्रभु का वचन पहुंचा है, बहुत से स्थानों पर प्रभु का राज्य आया है। नई नई स्थानों पर अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिन घरों में गया हूँ जहाँ पर कोई नए लोग नहीं आ रहे थे, बस उतने ही पुराने लोग थे, लेकिन उसके बाद अचानक से प्रभु ने ऐसे लोगों को और भेज दिया जो पड़ोस में रहने वाले थे। पड़ोस में कभी भी उन्होंने निकल कर बाहर नहीं देखा, उन्होंने शिक्षा नहीं सुनी, बस दीवारों से पार होकर जो उनके कान में शिक्षा पड़ी, उनका मन परिवर्तन वहाँ पर हुआ और वो सभी चल कर आए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर आइए। मैंने कहा मैं आपके घर पर अगली बार आऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं परमेश्वर के सामने आप लोगों को रखूँगा और फिर मैं आप लोगों के घर पर जरूर आऊँगा। आपको पता है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ कि पड़ोस में आवाज़ पहुंची और उन्होंने सुना और परमेश्वर ने उनका हृदय बदल दिया। बहुत ही अद्भुत है। और जब मैं उनसे मिलूंगा तो सच में बहुत ही आनंदमय ये सब कुछ होगा। आप सोच रहे होंगे कि तुरंत आप क्यों नहीं गए। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी किसी भी घर में जाता हूं, परिवार में जाता हूं, उससे पहले मैं अपने परमेश्वर से पूछता हूं और उस क्षण तक मुझे प्रभु के द्वारा कोई निर्देश नहीं मिला था कि मैं तुरंत उठकर वहां चला जाऊं। मैं कोई भी कदम बिना परमेश्वर से पूछे नहीं उठाना चाहता हूं और मैं उनके परमेश्वर के सामने रखूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? आत्मिक तैयारी करनी होती है कि प्रभु इनके हृदय को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, इनके मनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, इनका चित्त वचन की ओर लगने पाए। जब मैं आज इनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ पिता, तो ये तेरे वचन को सुनने पाए। इनको स्ट्रॉन्ग कर। उनके लिए पहले मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि ये तैयारी हो सके और तब मैं उनको वचन बताऊंगा और वो सुनेंगे और उनका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप अपना बीज यूं ही कलीसिया में जरूर बोते रहें और आपको परमेश्वर इसकी बहुतायत की आशीष देगा। यकीन मानिए, जिन्होंने बीज बोया है उन्होंने इसका अनुभव अपने जीवन में किया है। कभी घटी उनके जीवन में नहीं
हुई है, समय आते आते उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जिन्होंने बीज बोया है कि उनका कुछ नुकसान अचानक से हो गया। नहीं, परमेश्वर ने समय पर ही सब कुछ पूरा किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो अपनी स्वेच्छा से और ईमानदारी से बीज बोते हैं, आप अपने परमेश्वर के लिए बोएं। कोई भारी भरकम किसी के ऊपर मैं दबाव नहीं डालता, बस स्वेच्छा से दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और वो तुमको और देगा। और साथ ही साथ मिलते हैं नए सरमन के साथ में। शालोम।